प्रधानमंत्री एटली ने एक महत्वपूर्ण पर नाटकीय घोषणा कर डाली। ऑल इंडिया रेडियो है। आज प्राइम मिनिस्टर एटली ने एक बयान में फरमाया कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट को बड़े अफसोस से इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों में अब भी शदीद इख्तिलाफ की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। इस नाजुक मौके पे गैर यकीनी हालात के होते हुए मुल्क को बड़ा खतरा है। चुनांचे हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ये वाजे करना चाहती है कि एक ठोस कदम उठाने का उनका इरादा अब टल नहीं सकता और वो हिंदुस्तान की बागडोर हिंदुस्तानी हाथों में सौंपने की तारीख जून 1948 के आगे नहीं बढ़ा सकती और ब्रिटिश इंडिया की बागडोर हिंदुस्तानी हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी होगी नए वाइसरॉय एडमिरल वाइकाउंट माउंटबेटन की, ताकि हिंदुस्तान खुद मुख्तारी से आगे चलकर एक खुशहाल और खुशबाश मुल्क बन पाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही सारे नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले पंडित नेहरू से, जिन्हें वो पहले से जानते थे। दोनों इस बात पर एक मत थे कि सबसे बड़ी चुनौती होगी जिन्ना साहब की जिद, और हुआ भी यही। लॉर्ड माउंटबेटन से कहने जा रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो वो अंतरिम सरकार को बर्खास्त करके जिन्ना को दावत दें और कहें कि वो अपने मन की सरकार कायम कर लें। बस पाकिस्तान बनाने की मांग छोड़ दें। बापू, ये आपका ज्यादा ख्याल हो सकता है। आपको लगता है कि सेंट्रल असेंबली इस बात पर आपका साथ देगी? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि कांग्रेस सदन में अपने बहुमत का इस्तेमाल जिन्ना की सरकार को रोकने के लिए नहीं करेगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते तक लाना शेर बकरी को एक साथ चराने जैसा था, पर सब तरफ निराशा नहीं थी। अप्रैल के अंत में जब संविधान सभा दूसरी बार मिली तो कई रजवाड़ों के नुमाइंदे उसमें शामिल हो चुके थे, मगर स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही थी। जिन्ना साहब अपनी जिद पूरी करके ही दम लेंगे, ये उन्होंने ठान लिया था। Pakistan will have to come into existence before these congressmen poison the mind of Mountbatten, who has dreams of becoming the Governor General of Pakistan, and that will never be. ऐसे में जब वाइसरॉय माउंटबेटन ने हिंदुस्तान के बंटवारे की तजवीज सामने रखी तो कई लोग सोचने लगे कि जहर पूरे देश में फैल जाए, इससे बेहतर यही होगा कि शरीर का बीमार भाग काटकर अलग कर दिया जाए। आप सब ने लॉर्ड माउंटबेटन की तजवीज सुनी है, कैसे वो हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को खुद मुख्तारी का हक देना चाहते हैं। इससे एक तरफ जहां भारत के कट जाने का डर है, वहां दूसरी तरफ आजादी की उम्मीद नजर आती है। इसलिए हमने फैसला किया है कि इस प्रस्ताव को हम मंजूर कर लें। मुझे नहीं लगता कि हमारा यह फैसला सही है, मगर शायद हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। आज भारत के सामने अपनी आजादी का एक अवसर आया है। इस अवसर को क्या हम हाथ से चले जाने देंगे? 3 जून 1947 वाइसरॉय माउंटबेटन ने रेडियो पर वो शब्द बोले जिन्होंने देश के नक्शे को ही नहीं, न जाने कितने दिल, घर, परिवार और जिंदगियों को भी काट डाला। The only alternative to coercion is partition. Partition of India, partition of Punjab and Bengal. 3 जून की घोषणा ने पूरे देश में एक खलबली मचा दी थी। हर तरफ से हिंसा और तनाव की खबरें आ रही थीं, पर संविधान सभा को तो अपना काम करना था। 14 जुलाई को जब सभा दोबारा मिली तो खुशी की बात यह थी कि मुस्लिम लीग के लोग भी उसमें मौजूद थे। हाँ, भारत के सिर्फ उन हिस्सों से जो बंटवारे में नए मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहे थे। मौलवी सैयद मोहम्मद सादुल्ला आसाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर बॉम्बे। 22 जुलाई के दिन पंडित नेहरू जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने प्रस्ताव नहीं, कपड़े के 2 टुकड़े सभा के सामने रखे। It is my proud privilege to move the following resolution. भारत माता की
I beg to move this resolution. संविधान सभा का अगला यानी 5वां सत्र शुरू होना था एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त की शाम से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी, उस घड़ी के इंतजार में जिसका हर हिंदुस्तानी को जाने कब से इंतजार था। चंद मिनटों में यह असेंबली पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी और नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। हमने एक मंजिल पूरी की है और आज उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजाद देश की नई सुबह के स्वागत को सभी जाने माने लोग राजधानी दिल्ली में मौजूद थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, महात्मा गांधी। Mahatma ji, from today, a new government of us Indians is taking charge. What will be your advice to us? Be humble. Beware of power. Power corrupts. Do not let yourselves be trapped by pomp and pageantry. Remember, you are in office to serve the poor in India's villages. सबको सन्मति दे भगवान।